भारत। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास और अहम खबरों पर। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त पब्लिक स्कूल की इंटरमीडिएट छात्रा ने जिले में टॉप कर चिरगांव का नाम और विद्यालय का नाम रोशन किया। चिरगांव के राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त पब्लिक स्कूल की छात्रा स्वाति जैन ने इस वर्ष इंटरमीडिएट की परीक्षा में जिला टॉप किया है, जिसमें कि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त पब्लिक स्कूल के प्रबंधक सौरभ गुप्ता ने छात्रा को 11,000 रुपए नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। वहीं विद्यालय के स्टाफ के द्वारा छात्रा को बधाइयां दी गई। स्वाति जैन ने हाई स्कूल में भी जिला टॉप किया था। आपको बता दें कि स्वाति जैन की मां इसी विद्यालय में पढ़ाती हैं। स्वाति की मां का कहना है कि बच्चे को अपने साथ पढ़ाना, घर का काम करना और विद्यालय में आकर बच्चों को पढ़ाना दोनों बैलेंस करना काफ़ी दिक्कत भरा है, लेकिन तब भी स्वाति ने मेहनत कर जिले में 12वीं में टॉप किया है, जिससे कि अपने जिले भर में विद्यालय का नाम और अपने चिरगांव का नाम रोशन किया है। वैसे तो चिरगांव का नाम रद्दा मैथिली शरण गुप्त की नगरी के नाम से जाना जाता है। मैथिली शरण गुप्त पब्लिक स्कूल के प्रबंधक का कहना है कि विद्यालय में कई सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो बच्चों को पढ़ाई करने में मदद करती हैं। वह पूरा ध्यान रखते हैं कि अगर बच्चा आगे पढ़ना चाहता है, भविष्य में कुछ करना चाहता है, तो उसको हर तरह की मदद संभवतः दिलवाई जा सके। वही 12वीं की छात्रा में जिला टॉप करके चिरगांव क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। आइए स्वाति से बात करते हैं और जानते हैं उसकी जर्नी की कहानी। ये सक्सेस के लिए मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स को थैंकफुल हूँ, क्योंकि मैं जो भी हूँ मैं अपने पेरेंट्स और टीचर्स की वजह से ही हूँ। उन्होंने कंटिन्यूसली मुझे सपोर्ट किया है। जो भी प्रॉब्लम मैंने फेस की उससे बाहर निकलने में उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। तो मैं मतलब कि टीचर्स हमेशा मुझे सपोर्ट करते थे दैट यू कैन डू इट। जब भी मैं डिमोटिवेटेड फील करती थी तो मुझे मोटिवेट करते थे कि आप कर सकते हो। सबसे पहले जब मैंने 10th में टॉप किया था तो मुझे लगा था कि हाँ अब मैं और आगे अच्छा भी कर सकती हूँ। तो जब से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और फिर लगातार मैंने अचीव करती गई तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप भी हुआ है। अच्छा, इस मुकाम को छूने के लिए आप किसको श्रेय देंगी? सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको किस विद्यालय परिसर से किसने सपोर्ट किया है? मेरे सारे टीचर्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। मैं कोई एक पर्टिकुलर नाम नहीं लूँगी क्योंकि सारे टीचर्स का ओवरऑल अगर देखा जाए तो सारे टीचर्स का इक्वल सपोर्ट है। और जो प्रेजेंट में जिन्होंने पढ़ाया है, जो पास्ट टीचर्स हैं, सबका इक्वल सपोर्ट है। ये पास्ट टीचर्स ने मेरी फाउंडेशन इतनी अच्छी ले करी कि मैं इतना कर पाई, और प्रेजेंट टीचर भी मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, तो मेरे पास्ट टीचर्स और जो भी प्रेजेंट टीचर्स हैं उनका बहुत सपोर्ट रहा है मेरी सक्सेस में। और मैं जब भी पढ़ाई करती थी तो बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस होते थे, तो मेरे पेरेंट्स बहुत मतलब कि कोशिश करते थे जो भी डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं उनको दूर किया जा सके और मैं अपनी पढ़ाई में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मतलब कर सकूँ, कॉन्फिडेंस के साथ अपनी पढ़ाई कर सकूँ। तो हाँ, सबसे बड़ा सपोर्ट आई थिंक कि मैं जब 12th में आई थी तो नॉन गोइंग लेना चाहती थी, लेकिन जब मैंने सोचा कि नहीं, रेगुलर स्टूडेंट रहना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि स्कूल में जो आके पढ़ाई होती है आई थिंक वो कहीं पे नहीं हो सकती। स्कूल का सब्सटीट्यूट कुछ भी नहीं है। तो स्कूल में आके जब मैंने पढ़ाई कैरी ऑन की, यहाँ पे सारे टीचर्स, जो एटमॉस्फेयर मुझे प्रोवाइड किया गया है स्कूल की तरफ से, तो हाँ, कॉन्ट्रीब्यूशन स्कूल का बहुत है। और जो लोग भी कहते हैं कि RMSG में पढ़ाई नहीं होती, मैं उनके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हूँ कि हाँ। और जो लोग कहते हैं कि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त में पढ़ाई नहीं होती है, तो मैं उनके लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, बच्चों पे डिपेंड करता है। और यहाँ के टीचर्स बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। जो भी एक्सपीरियंस टीचर्स ने गेन किया है वो अपना पूरा सपोर्ट करते हैं। लास्ट के जो भी 2 मंथ्स रह जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, उनकी एक अलग ही स्ट्रेटजीज रहती हैं। वो हमें पूरे मॉक टेस्ट और सैम्पल पेपर्स दे के बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अच्छा, आगे आपका क्या सोचना है? आप आगे जाकर क्या प्लानिंग है? जी, अभी मैं CUET का एग्जाम देके आई हूँ, फिर उसके रिजल्ट के बेसिस पे जो भी कॉलेज अलॉट होगा फिर मैं CA की प्रिपरेशन करूँगी। अपने माता पिता के लिए क्या कुछ? जी, सबसे पहले मेरी मदर एक टीचर हैं, तो उनका सपोर्ट हमेशा से रहा है। ऐसे ही स्कूल में वो मेरी मदर टीचर हैं। तो जब भी मैं डिमोटिवेटेड फील करती थी तो मेरी माँ बोलती थी कि मुझे तुम पे भरोसा है, तुम कर सकती हो। और मतलब कि सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो आई थिंक पेरेंट्स का ही रहता है। उन्होंने हमेशा मुझे इतना फ्रीडम प्रोवाइड किया है। कभी भी कोई मतलब ऐसे कुछ भी हर्डल्स आते थे तो वो बोलते थे कि तुम कर सकते हो, हम हमेशा तुम्हारे साथ खड़े हैं तुम्हारी सक्सेस में। यहाँ आपकी माताजी मौजूद है क्या? यस मैम। जैसा कि मैं अपनी मदर को इंट्रोड्यूस कर रही थी, तो ये मेरी माँ है। इनका मेरी लाइफ में, मेरे करियर में बहुत ज़्यादा हाथ रहा है। इनकी वजह से मैं जो भी हूँ आज उनकी ही वजह से हूँ। अच्छा, आपकी बच्ची जो आज डिस्ट्रिक्ट टॉपर आई हुई है तो कैसा फील हो रहा है? सर बहुत प्राउड फील कर रही हूँ मैं।
बहुत ज़्यादा प्राउड। मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पल है ये, मैं यही बोलूँगी। तो बच्ची को लेकर आगे क्या सोचा है? सर बच्ची का जो भी उसका जो भी फ्यूचर प्लानिंग है मैं उसका पूरा सपोर्ट करती हूँ, पर मेरा इसके प्रति कोई बाउंडेशन नहीं रहा कि मैं इसको कभी बाउंडेड करूँगी कि ये इसको ये करना है, खुली छूट है इसके लिए मेरी साइड से। अच्छा, आप यहीं पर टीचिंग करती हैं? जी मैम। कौन सा विद्यालय है? सर राष्ट्रपति मैथिली संघ। अच्छा, बच्चों को आप अपने बच्चे के साथ यहाँ पर टीचिंग कर रही हैं, आपकी बेटी भी यहीं पर पढ़ाई कर रही है, तो ये दोनों चीज़ें एक साथ ही हैं, तो इसमें क्या बैलेंस करती हैं आप? मैम सबसे पहले मैं इसमें यही बैलेंस करती हूँ कि मेरा प्रोफेशनल लाइफ और मेरी पर्सनल लाइफ जो है ना वो उसको सेपरेट करके रखती हूँ। ठीक है।